देखो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्लेटर रूल, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताना है हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का इन केस ऑफ एन आई एन ए और के। तो याद रखना है कि के और एन ए का सेम होता है और उससे कम जो होता है वो एल आई का होता है, ये याद रख लेना। कह रहा है एटॉमिक रेडियाई करेक्ट किस में है, ये देखा जाए तो ये वाला करेक्ट है क्योंकि जिंक ज़्यादा होता है, उससे कम कॉपर फिर निकल, और एक ये वाला करेक्ट है, तो ये बी और सी आंसर हो जाएगा। कह रहा पीरियोडिक फंक्शन कौन सा है, तो एटॉमिक रेडियस होता है। 4F की फीलिंग कहाँ से बिगिनिंग होती है, वो आपकी सीरियम से होती है। कहाँ से होती है, सीरियम से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो रॉन्ग है कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है उसमें 18 एलिमेंट नहीं होते हैं, उसमें कितने होते हैं आपके 8 एलिमेंट, क्योंकि उस देखो 2 8 8 18 18 32 होते हैं, ये याद रख लेना। कौन सा एनोमलस पेयर नहीं है आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का, तो हम जानते हैं आमिर खान तेरी इज्जत कोई नहीं था, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है हमें बताना है कि कौन विच ऑफ द एलिमेंट हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो वो होता है सल्फ़र। क्या होता है, सल्फ़र। एक बात यहाँ पे याद रखना कि जो सब्लिमेशन होता है ना वो आपके एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा आपका, पहले तो इलेक्ट्रॉन लिया गया है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगा, फिर क्या हो रहा है गैस से सॉलिड में जा रहा है, इसका मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है जो कि नेगेटिव होगा, तो दोनों में ही एनर्जी रिलीज़ होगी। अभी कह रहे हैं यहाँ पे बोरॉन और बेरिलियम का वही 2p मोर शील्डर होता था देन 2s शील्डिंग वाला इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, तो हम जानते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा s का होता है, फिर उससे कम p, फिर उससे कम d, उससे कम f होता है। कह रहा है रिसेंटली डिस्कवर का पूछे तो रिसेंटली डिस्कवर का लगा देना ये होता है इसके बेसिस पे। उसके बाद कह रहा है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कहाँ तक वैलिड था, कैल्शियम तक वैलिड था, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। कह रहे फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट सिस्टमेटिकली, कौन सा मतलब ऐसे कौन था जिन्होंने एटम्स को सिस्टमेटिक तरीके से रखा था, तो वो डॉवर्नियर थे, तो डॉवर्नियर का लगा देना। उसके बाद कह रहा है कि सेकंड आयनेशन पोटेंशियल किसका मैक्सिमम होगा, तो अगर हम यहाँ पे लिथियम का देखें तो सेकंड आयनेशन पोटेंशियल में ये हीलियम बन जाएगा, तो हीलियम का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये तो हो ही गया है। और यहाँ पे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे करेंगे। फिर आयनेशन पोटेंशियल ऑफ आइसोटोप क्या होगा, सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनके। उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है, देखो LI-MG के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप और BE और AL के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप, तो सबसे ज़्यादा Na प्लस होगा, फिर Li प्लस होता है, फिर Li प्लस के साथ साथ Mg आ जाएगा, फिर Al+3 होता है, फिर Be+2। यहाँ पे तो x ज़्यादा, फिर y, फिर उससे कम z। साइज़ में सबसे ज़्यादा O-2, फिर F-O, फिर F। मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी किस में होगा, तो हम जानते हैं S- में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी इसी में ज़्यादा होती है S- में, तो इसका आंसर S- हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है करेक्ट ऑर्डर बताओ आयनेशन एनर्जी सेकंड का। अगर हम इसकी बात करें इन सोडियम, तो वो क्या बन जाएगा वो नियॉन बन जाएगा, इसी वजह से इसका ये सबसे ज़्यादा हो गया, ये नियॉन बन गया। ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन बन जाएगा, तो इसी वजह से नियॉन के बाद फिर फ्लोरीन आएगा ना, और फ्लोरीन क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। फ्लोरीन क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ये क्या बनेगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन बनेगा, नाइट्रोजन क्या बनेगा, देख लेना एक बार इसको। यहाँ पे देखो जिंक में आपके फुलफिल्ड होते हैं, और कॉपर में आपके जिंक में आपके फुलफिल्ड होते हैं, कॉपर में भी आपके फुलफिल्ड होते हैं, गैलियम में क्या होते हैं, हाँ हाफ फिल्ड होते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मैक्सिमम विच किस में मैक्सिमम आयनेशन एंथैल्पी होगा, Mn में मैक्सिमम आयनेशन एंथैल्पी पूछ रहा है, तो सबको देख लो Mn प्लस कितने में क्या क्या आ रहा है।
कह रहा है विच विल गेन वन इलेक्ट्रॉन मोर रिडली, कौन ईजिली इलेक्ट्रॉन ले पाएगा इन कंपैरिजन टू अदर रेस्पेक्टिव ग्रुप, तो वो होगा सल्फ़र। क्या होगा? सल्फ़र। कह रहे जो डेल्टा H5 है वो लेस नेगेटिव है किससे? डेल्टा H3 से, क्योंकि सल्फ़र का हम जानते हैं ज़्यादा होता है। और वहीं पे कह रहा है डेल्टा H1 जो है वो लेस नेगेटिव है किससे? डेल्टा H3 से, क्योंकि वो भी है सल्फ़र उससे ज़्यादा होता है ना, इसलिए। और यहाँ पे कह रहा है जो डेल्टा H2 है वो मोर पॉजिटिव है किससे? डेल्टा H4 से। H2 क्या है? मोर पॉजिटिव है देन द डेल्टा H4, क्योंकि ये दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही अब पॉजिटिव वाले उसमें आ जाएंगे, क्योंकि माइनस से -2 में जा रहा है। ठीक है, और ये याद रखना है कि ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तभी निकलेगा। गैसियस स्टेट में होना चाहिए। कह रहा सेकेंड आयनेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो सेकेंड वाले की बात करें तो उसमें आपका सल्फ़र नहीं बल्कि आपका ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड वाले में, और फिर सल्फ़र कम हो जाएगा, और दोनों कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ऑक्साइड, तो ये तो सारे डी ब्लॉक के हो गए, ये बचा पी ब्लॉक का, तो ये अलग हो जाएगा। कह रहा हाइड्रोजन केप्ट इन हाइड्रोजन ग्रुप बिकॉज बोथ आर डायटोमिक, दोनों ही डायटोमिक थे, और उसमें रिक्वायर होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन टू बिकम इनर्ट गैस, और इनके पास सेम इलेक्ट्रोवैलेंट था -1। इलेक्ट्रोलाइसिस पे दोनों ही गैस इवॉल्व करते थे एनोड पे, ये था। और हाइड्रोजन सेम लाइक हेलोजन इसलिए है। न्यूलैंड तो आपके कैल्शियम तक बस मतलब बताया था उन्होंने, डी ब्लॉक का कोई जिक्र ही नहीं था। डोबर्नियर ने इनिशिएट किया था पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव ने उसको पब्लिश कर दिया था। मेंडलीव ने इग्नोर किया एटॉमिक वेट को, और बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन्होंने रखा था। तो जो टेलोरियम था, आयोडीन था, टेलोरियम कितना था? 127 उनका एटॉमिक वेट था, ये 125 था। तो उनके हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि टेलोरियम आगे आना चाहिए था और आयोडीन पीछे जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एटॉमिक वेट को ना जिक्र करते हुए आयोडीन को पहले रखा और टेलोरियम को बाद में, इसलिए ये सही हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 94 नेचुरल होते हैं, 94 कितने होते हैं? नेचुरल होते हैं। नेपटूनियम और प्लूटोनियम जो होते हैं लाइक एक्टीनियम एंड प्रोटो एक्टीनियम, वो फाउंड होते हैं आपके पिच ब्लेंड में, जो कि और होता है किसका? यूरेनियम का। पिच ब्लेंड में जो कि और होता है किसका? यूरेनियम का। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। यहाँ पे देखो P दिया हुआ 56, इसका मतलब ये किस ग्रुप में है? सेकेंड ग्रुप में आ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं Mg और इस सब के BeMg की तरह बिहेव करेगा, तो ये PX2 बना लेगा। कह रहा है ग्रुप 14 में, ये ग्रुप 14 जो नॉन मेटल होते हैं, मेटल एज वेल एज मेटलॉइड, ये बात बिल्कुल सही है। हैवियर मेटल ग्रुप 14 शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनर्ट पेयर की वजह से, बिल्कुल सही है। कर ग्रुप 14 जो होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि बात बिल्कुल गलत है। कार्बन कह रहा है मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है ग्रुप 14 में, तो ये भी गलत है। स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें ऑब्जॉर्व नहीं होगा? अब तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ये भी 0 हो जाएगा, इसमें से निकाल लो ये भी 0, इसमें से निकालो ये भी 0, तो सब में नहीं होगा। ठीक है। LIMG क्या होता है? LIMG डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो Na+ का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका Li+, फिर उससे कम आपका Mg+2 होगा, उससे कम फिर Be+2 का होगा। ठीक है। इन ईच ऑर्बिटल होल्ड, अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वो एक ऑर्बिटल में रख रहे हैं, मतलब 1 2 3 इस तरीके से, तो आपका 4th पीरियड में कितने होंगे ये बताना है हमें। तो 4th पीरियड में 4s होते हैं, 3d होते हैं, 4p होते हैं। अब हर एक ऑर्बिटल में 3 रख लो। अब इसमें कितने होंगे? इसमें एक ही ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी ऐसे ऐसे करके सब में रख लेंगे। कह रहा है एटम लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कंपेयर में ज़्यादा चाहिए, तो नियॉन का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वंडर वॉल फोर्स होता है। कह रहा हाईएस्ट आयनिक रेडियस किस में होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो O-2 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए ज़्यादा हो गया। इनकरेक्ट रेडियस, तो ये तो करेक्ट होगा। LIMG के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप एंड AlBe के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप। कह रहा कैटायन एंड एनायन रेशियो मिनिमम होना चाहिए, तो कैटायन अपॉन एनायन, एनायन मतलब मैक्सिमम होना चाहिए और कैटायन कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे I- क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और Li+ जो होता है वो मिनिमम होता है, इसलिए ये आंसर हो गया।
उसके बाद हम लोग जो नॉमेनक्लेचर जब भी करते हैं तो सबसे पहले लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का नाम लिखते हैं, फिर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का नाम लिखते हैं और साथ में आइड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल Cl2O, यहाँ पे क्लोरीन लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो डाइक्लोरीन ऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ये Cl2 से रिएक्ट करवाए तो पहले PCl3 बना, जब हम लिमिट में दिए एक्सेस में दिए तो PCl5 बने। H2 के साथ रिएक्शन करवाए तो ये +3 स्टेट में था, ये भी +3 में ही होगा, H3PO3 बना और ये H3PO4 बना। ये तो हम लोगों ने पीछे देख ही लिया है, ये भी देख लिया है। यहाँ पे जूल बाई पर मोल पूछ रहा है तो इसमें आप क्या कर दो, डेल्टा इंटू Na कर दो, हो जाएगा आंसर। और ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी याद कर लेना, सबसे ज़्यादा F की, फिर O की, फिर Cl की, फिर N की, FOClN। उसके बाद देखो कह रहा है थर्ड पीरियड में सिर्फ 8 एलिमेंट होते हैं, जाहिर सी बात है इंस्टेड ऑफ 18, क्योंकि थर्ड पीरियड में आपके 3s और 3p बस होते हैं, 3d नहीं होते हैं। और कह रहा है S से स्टार्ट होता है, P पे एंड होता है। LICl आपके कोवेलेंट नेचर के होते हैं, बाकी देख लेते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप जिसमें ऑलमोस्ट सेम साइज़ हो और सेम आयनिक पोटेंशियल हो, चार्ज मतलब साइज सेम हो। कह रहा है वेरी हाई एटॉमिक नंबर आर सो अनस्टेबल, तो वो लोग कम से कम 1 ही मिनट तक रहते हैं, जैसे लॉरेंशियम में वो सिर्फ 3 मिनट तक रहता है। 104 को अमेरिका ने रदरफोर्डियम बोला था, सोवियत ने कर्चटोनियम बोला था। जो परमानेंट नेम्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कंट्री को, किसको, परमानेंट नेम रिफ्लेक्ट करते हैं कंट्री को। एसलॉक हाईली रिएक्टिव होता है और लो आयनेशन एंथैल्पी होता है, इसी वजह से वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सारे ही लगभग आयनिक होते हैं एक्सेप्ट Li और Be, जैसे LiCl और BeCl2 ये आयनिक नहीं होते, कोवेलेंट होते हैं। क्या एक्टिनाइट जो होते हैं वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं देन लेंथेनाइट, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ही लार्ज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होता है। D ब्लॉक में सारे ही मेटल, F ब्लॉक में सारे ही मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट गैलियम और सीजियम को छोड़ के। तो गैलियम का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू सीजियम। ठीक है, ये मेलिएबल होते हैं और ये डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स में ना ये मेलिएबल नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते, बस ये ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। और सॉलिड गैस जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन। ठीक है, और ये देख लेना यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप का यूज़ करके। देखो जब भी साइज आएगा ना आप डायगोनल रिलेशनशिप याद कर लो कि वो तो लगेगा ही लगेगा। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल अल्कली, यहाँ पे रिएक्टिविटी उनकी इंक्रीज करती है, नॉन मेटल्स हेलोजन रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियाई को हम लोग मेज़र करते हैं बाय एक्सरे एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू। ठीक है, एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इसका नियॉन का होगा क्योंकि उसमें वंडरवॉल फोर्स होते हैं। क्या F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अच्छा काम करता है क्योंकि उसमें हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। देखो जब भी हाइड्राइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो आप पीरियड्स में क्या करोगे, जब इस टाइप से जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या करोगे, कंपेयर करवाओगे, और जब नीचे जाओगे तो आप बॉन्ड लेंथ से कंपेयर करवाओगे। ठीक है, कैसे कंपेयर करवाओगे, बॉन्ड लेंथ से कंपेयर करवाओगे। लेकिन जब आपके ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड आएंगे ना तो सिर्फ आपको क्या करना है, यूज़ करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज़ करना है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में CH3 ऐसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग का भी ध्यान रखना है। कह रहा है हम लोग जस्टिफिकेशन ऑफ पुटिंग क्यों हाइड्रोजन को इसमें रखा गया था हेलोजन वाली ग्रुप में, तो क्योंकि वो फॉर्म कर रहा था NaH लाइक सॉल्ट। डोबर्नियर के ट्रेट में सेम प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है सेम। PM जो होता है वो क्या होता है, मैन मेड एलिमेंट होता है और 61 उसका वो होता है। ऑल ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्या होते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं। कह रहा है एन एलिमेंट X अगर हम उसे एमिट करें अल्फा पार्टिकल तो उसमें डू नॉट चेंज इट्स ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल, क्यों किस में चेंज नहीं होता है, तो वो आपके देखा जाए तो लॉरेंशियम में चेंज नहीं होगा। एटॉमिक रेडियस का देख लो, सबसे ज़्यादा आर्गन होता है, फिर यहाँ पे सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। ठीक है, विच पेयर
हैव बोथ स्पेशीज नियरली सेम साइज, किसमें सेम साइज़ होगा? तो एल्यूमिनियम गैलियम में, लिथियम मैग्नीशियम में, और फीको तो होता ही है। तो एल्यूमिनियम गैलियम क्योंकि पोर शेल्डिंग होता है ऑफ डी ऑर्बिटल बाई गैलियम, और लिथियम मैग्नीशियम में ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। कह रहा विच ऑक्साइड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये तो MgO ही होगा। कह रहा जो लार्जेस्ट साइज़ होता है वो CS होता है, लार्जेस्ट कैटाइन CS होता है प्लस CS प्लस, लार्जेस्ट एनायन I माइनस होता है। स्मॉलेस्ट साइज़ में बात करें तो हाइड्रोजन का होता है, उस कैटाइन की बात करें तो H प्लस होता है। स्मॉलेस्ट एनायन जो होता है वो F माइनस होता है, क्या होता है? F माइनस होता है। ये Li प्लस किसकी तरह काम करेगा? इनर्ट की तरह, इसकी वजह से इसका ज़्यादा हो जाएगा, नोबल गैस की तरह काम करता है ना। ठीक है, उसके बाद है ये देखिए आयनेशन, ये तो हमको मालूम है, बात गई से याद करना था आयनेशन एंथैल्पी। और यहाँ पे देखो तो ये यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे एक आएगा, तो इसका मतलब ये सोडियम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे Li भी तो प्लस में ही, प्लस मतलब Li भी होता है ना उसका 1, तो यहाँ पे इसलिए Li को नहीं लिया गया क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ आयनेशन एंथैल्पी लगभग कितने का दिया गया है? 5 का दिया गया है, तो 5 का दिया गया, इसका मतलब ये सोडियम का ही आंसर होगा। देखो डी ब्लॉक में ना आपके एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, एंड एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपके जो हेलोजेंस होते हैं उसमें सिर्फ आपके एसिडिक ही होते हैं। अब जैसे ये N+4 है, ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन N+4, ये भी हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं ना, मिक्स्ड ऑक्साइड शो करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन आपका किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है? 15th ग्रुप में, तो 15 एक ऑड है, तो ये ऑड है, तो N+4 कैसा? ये +4 क्या? इवन है। तो ये लोग कैसे शो करेंगे? आपके मिक्स्ड हाइड्राइड शो करेंगे, एनहाइड्राइड शो करेंगे। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ रिलीज़ होगा? वो देखो यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जा रहा है पहले, उसके बाद यहाँ पे एक्वस में मतलब हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज़ हो रहा है, और दोनों ही कैसे होते हैं? एक्सो होते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो आपकी एंडो होती है, इसलिए ये नहीं होगा। विच हाइड्राइड थर्मली लीस्ट स्टेबल होता है? तो SnH4 जो होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपकी एसिडिक कैरेक्टर तो अभी तो डिक्रीज़ कर रही है इसमें, तो ये ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा वो। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नहीं सॉरी, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा मेटल्स में आपके कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं, और वहीं पे ये मेटालिक रेडियस होते हैं। कह रहा हम लोग कह रहा एटॉमिक रेडियस जो है वो रिफ़र करता है बोथ, चाहे वो कोवेलेंट हो चाहे मेटालिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस दोनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कह रहा है ये एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैस आर नॉट कंसिडर्ड, नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो मोनो एटॉमिक होते हैं और वो नॉन बॉन्डेड रेडियाई में होते हैं। नॉन बॉन्डेड रेडियाई बहुत ही लार्ज होती है, इसी वजह से हम एटॉमिक रेडियाई वहाँ नहीं लेते हैं, वहाँ हम लोग वंडर वॉल रेडियस लेते हैं। तो याद रखना है एटॉमिक रेडियाई आपके नोबल गैस में हम लोग नहीं लेते हैं। आयनिक रेडियाई एग्जिबिट सेम ट्रेंड जैसे कि एटॉमिक रेडियस दिखाता है। Na ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है Na+ से इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, कह रहा उनके रेडियाई जो होते हैं वो डिफ़र करते हैं, क्योंकि उनके पास डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज होते हैं। ठीक है, जब देखो जैसे अभी यही क्वेश्चन देख लो, ये इसके नहीं ये नहीं होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जैसे कि हम जानते हैं F-O-2, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, लेकिन आपकी आयनिक रेडियस किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, O-2 में। तो वही कह रहा है शील्डिंग इफेक्टिव तभी होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, शील्डिंग इफेक्टिव तभी होगा जब आपकी इनर शेल जो होगी वो कम्प्लीटली फिल्ड होगी। कैसी होगी? कम्प्लीटली फिल्ड होगी। वेरिएशंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वो लेस सिस्टमैटिक होते हैं देन दी आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा ही गड़बड़ होते हैं, मतलब उल्टे सीधे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। न्यूमेरिकल स्केल में हम लोग पॉलिंग स्केल यूज़ करते हैं, मोलिकन ज़ैफे यूज़ करते हैं, अल्फ्रेड रॉचर यूज़ करते हैं।
कह रहे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट कांस्टेंट। कह रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि वो किस एलिमेंट के साथ वो बाउंडेड है, तो ये याद रखना। एनोमलिस पीरियड सेकेंड पीरियड कब क्यों होता है? क्योंकि उनके पास स्मॉल साइज होता है, लार्ज रेडियस होता है और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। कह रहे जो फर्स्ट मेंबर होता है किसका, पी ब्लॉक एलिमेंट का, वो डिस्प्ले करता है क्या, ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई डब मल्टीपल बॉन्ड। मतलब कह रहा है जो पहला मेंबर होता है पी ब्लॉक का, वो लोग मोस्टली पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उसमें तो वैसे भी डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसलिए वहाँ पे पी पाई बॉन्ड ज़्यादा बनता है। उसके बाद देखो कह रहा जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है वो बिहेव करता है किसकी तरह, एसिडिक की तरह, बेसिस के साथ एसिड की तरह बिहेव करता है, और बेस की तरह एसिड के साथ बिहेव करता है, और न्यूट्रल में तो कोई भी रिएक्शन, नो एसिडिक नो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल 3D सीरीज, द चेंज इन एटॉमिक रेडिया इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके बीच में अगर हम कंपैरिजन करें रेडियस की तो वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मतलब पी ब्लॉक में या एस ब्लॉक में उसमें कम होता है, ठीक है। और एनर्जी रिलीज़ करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ये याद रखना। उसके बाद है पीरियोडिक चैप्टर, आपके क्लेन टी बॉर्ग ने कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया था। एलिमेंट कह रहा है बेसिक यूनिट होता है ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर जो है वो एलिमेंट से ही बनता है। 1800 में 31 एलिमेंट थे, 1865 में वही 63 एलिमेंट हो गए, मतलब डबल होगा, तो 1800 में 31 और 1865 में 63 एलिमेंट थे। जोहन डॉबर्नियर जो थे वो जर्मन केमिस्ट थे। AEB चैन कर्टिस जो थे वो फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे, और जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड कौन थे, इंग्लिश केमिस्ट थे। कैसे थे, इंग्लिश केमिस्ट थे, और इन्होंने यही बताया था कि 8th एलिमेंट के पास सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं एज द फर्स्ट एलिमेंट हैव। अवार्ड इन्हें डेवी मेडल मिला था, कौन सा मिला था, डेवी मेडल बाय रॉयल सोसाइटी लंदन से मिला था। कह रहे अनलाइक न्यूलैंड, पहले यहाँ देख लो, रशियन साइंटिस्ट थे आपके दिमित्री मेंडेलीव, और जो लॉथर मायर थे वो कैसे थे, जर्मन केमिस्ट थे। कैसे थे, जर्मन केमिस्ट थे। जो लॉथर मायर थे उन्होंने एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच ग्राफ बनाया था, ठीक है। और कह रहा है कि जो मेंडेलीव और लॉथर मेयर थे ना, उन्होंने अलग अलग अपना वर्क किया था, लेकिन जो मेंडेलीव का काम लिया गया वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब एलोबोरेट तरीके से उन्होंने समझाया था मेंडेलीव ने एज़ कम्पेयर टू लॉथर मायर। तो कह रहा है मेंडेलीव ही फुल्ली रिकोगनाइज्ड, इन्होंने पूरी तरीके से रिकोगनाइज किया था द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी, कि आखिर उस पीरियोडिसिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, एंड यूज्ड ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और उन्होंने बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए थे। ही रिलाइड, उनको लगा कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो एम्पेरिकल फार्मूलाज में भी हैं एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट। कह रहे हैं उन्होंने देखा कि सिमिलैरिटीज़ आपके एम्पेरिकल फार्मूलाज में भी हो रही हैं एंड प्रॉपर्टीज़ आपके मतलब कंपाउंड में भी हो रही हैं सिमिलैरिटी। कह रहे अनलाइक न्यूलैंड, जैसे कि न्यूलैंड थे वैसे लॉथर मायर ने भी ऑब्जर्व किया चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न, मतलब जैसे इन्होंने देखा था कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है, वैसे ही लॉथर मायर ने भी देखा कि कुछ चीज़ें जो थी वो रिपीट हो रही थी, ठीक है। डेंसिटी जो थी वो एल्यूमिनियम और या गैलियम की ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन या जर्मेनियम के, यही उल्टा आपकी मेल्टिंग पॉइंट में सिलिकॉन जर्मेनियम का ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम गैलियम। हायर सेलाइन ऑक्साइड RO2 R2O5 RO3 R2O7 था, और हायर गैशियस हाइड्रोजन कंपाउंड कौन कौन थे, RH4 RH3 RH2 RH थे। हॉरिजॉन्टल रो, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रो मतलब इस तरीके के रो को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। मेंडेलीव ने उसी को सीरीज़ बोला था, और वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और मेंडेलीव ने उसको फैमिली बोला था। पीरियड नंबर क्या होता है, आपके क्वांटम नंबर होते हैं। पीरियड नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर होते हैं। Periodic law is essentially the consequence of periodic variation in electronic configuration, which indeed determine the physical and chemical property of element and their compound। कह रहा है कि जो पीरियोडिक लॉ है वो इसेंशियली कॉन्सिक्वेंस है किसका, पीरियोडिक वेरिएशंस का इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो
किस में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, विच इंडीड डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करता है क्या, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी कंपाउंड्स के बारे में। 7th पीरियड आपकी इनकम्प्लीट है, इसी वजह से बोला जाता है कि जो 6th पीरियड है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं। न्यू एलिमेंट विथ वेरी हाई एटॉमिक नंबर, वो ज़्यादा ही अनस्टेबल होते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। समटाइम्स ओनली अ फ्यू एटम ऑफ देम आर ऑप्टेन, कुछ ही एटम होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं। निल, उन, बाई, ट्राइक्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन यूज़ करते हैं, एन 9 के लिए। जो परमानेंट नेम होता है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके किसको, कंट्री को या स्टेट को, कंट्री या स्टेट इन विच एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं। ऑफिशियल नेम जो होता है ऑफ ऑल एनिमल, ऑफिशियल नेम जो होता है वो डिस्कवर्ड के मतलब वो अनाउंस होता है बाय द IUPAC, किसके द्वारा, IUPAC के द्वारा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल होते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट सब शेल, मतलब जैसे कि S, P, D, इन सब में आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ना, तो उसको ये जिसमें वो फिल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। कह रहे डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन फिल होने को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एन एलिमेंट लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट क्या, क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल फील्ड, लास्ट क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिटल फील्ड। मतलब जब हम एलिमेंट्स को मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो लास्ट एलिमेंट होता है वही आपका क्वांटम नंबर बताता है, यही बोल रहे हैं। तो कह रहा फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1s होता है, सेकेंड पीरियड में 2s 2p होता है, और थर्ड पीरियड में 3s 3p, फोर्थ में 4s 3d 4p, और 5s में फिफ्थ में 5s 4d 5p, और सिक्स में 6s 5d 4f 6p। इसमें 7s 6d एंड 5f 7p होता है। ऑफबाउ प्रिंसिपल का यूज़ करके और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके ही कहीं ना कहीं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किए गए हैं, मतलब थियोरेटिकली वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किए गए हैं, किसका यूज़ करके, ऑफबाउ प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कह रहे जो ट्रांजिशन मेटल है वो ब्रिज्ड है किसके बीच का, एक्टिव मेटल S का, लेस एक्टिव मेटल किसका, 13 एंड 14 का ग्रुप का। तो याद रखना कि एक्टिव और लेस एक्टिव मेटल्स लगभग 98% से भी ज़्यादा हैं। सेमी मेटल्स जिसे हम मेटेलॉइड कहते हैं वो रन्स डायगनली, यहाँ पे देखो ये लोग डायगनली रन कर रहे हैं। रिएक्टिविटी हाई इन GI, ग्रुप नंबर 1 में रिएक्टिविटी हाई होता है, मेटल्स की बात कर रहा है, और लोअर करते जाता है मिडिल में, मतलब यहाँ बीच में मिडिल में लोअर करते जाता है, फिर इंक्रीज़ करता है मैक्सिमम, फिर इंक्रीज़ करता है ग्रुप नंबर 17 तक। ठीक है, कह रहा है चेंज फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज़ नॉट अब्रप्ट। कह रहा है कि चेंज जो है मेटालिक से नॉन मेटालिक, क्या मेटालिक से नॉन मेटालिक, कह रहा है अब्रप्ट नहीं है, मतलब उल्टा सीधा नहीं है, मतलब ऐसे ही है कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपका मेटालिक जो है वो नॉन मेटल में पहले जाएगा। साइज़ ऑफ एटम कह रहा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्यों, क्योंकि साइज़ ऑफ एटम इतना ज़्यादा छोटा होता है, 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं वो सराउंड करते हैं एटम को, और उनके पास कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती है, ये होता है। ये देख लो, ये इसमें पूरा मेटल होता है, इसमें भी पूरा मेटल, इसमें भी पूरा मेटल, बस P ब्लॉक में ही क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड होते हैं। ये देखो सिलिकन, जर्मेनियम, ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर यहाँ एक, फिर ये एक, फिर ये एक, ये क्या है आपके मेटेलॉइड हैं। फिर इन इधर सारे आपके जो हैं वो कौन क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। इसको याद रख